जो आदमी डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है उसको मिठाई की ओर ज्यादा खिंचाव होता है, तो राजनीति में जो रहेगा वो कब नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा हो। तो इसे मन की भावना को सप्रेस करके रखने से प्रतिकूल असर पड़ेगा और फिर एक ऐसा समय आएगा जो चूक जाएंगे तो हाथ मलते रहेंगे हम लोगों की तरह। इसलिए अच्छा है कि वो अपने बेटे को आगे ला दें। हम समझते हैं नीतीश कुमार जी भी तो भाई बहन मिला के 5 हैं, लालू जी 7 हैं, तो इतना बोलने की जरूरत नहीं है। एक कलीग के बारे में इस तरह का भाषा का इस्तेमाल, ये सब नीतीश कुमार जिसके लिए जाने जाते थे, शालीनता के लिए, सौम्यता के लिए, उसमें बाटा लगाने का काम किया। इस इंसान का जो सीट का सिलेक्शन है वो मास्टर स्ट्रोक है। एक जगह गलत कर दिया, जहानाबाद, तो वहाँ मुंह की खानी पड़ी। दूसरा गलत कर दिया पूर्णिया में, तो वहाँ मुंह की खानी पड़ी। चूंकि आप नीतीश कुमार को बहुत करीब से जानते हैं और नीतीश कुमार आपके पुराने दोस्त भी रहे हैं, उनके बेटे निशान के राजनीति में आने की चर्चा खूब हो रही है, लगातार हो रही है। इतने दशकों का आपका राजनीतिक अनुभव और आप जैसा राजनेता जो नीतीश कुमार को बहुत बेहतर तरीके से जानता हो, क्या इसकी गुंजाइश अभी दिखती है, इसकी संभावना आपको नजर आती है? हम समझते हैं कि इन्होंने बहुत देर कर दिया। यदि ऐसा करेंगे तो सही काम करेंगे। देखिए, जो आदमी डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है उसको मिठाई की ओर ज्यादा खिंचाव होता है, तो राजनीति में जो रहेगा वो कब नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा हो। तो इसे मन की भावना को सप्रेस करके रखने से प्रतिकूल असर पड़ेगा और फिर एक ऐसा समय आएगा जो चूक जाएंगे तो हाथ मलते रहेंगे हम लोगों की तरह। इसलिए अच्छा है कि वो अपने बेटे को आगे ला दें। लेकिन चर्चा ये होती है कि नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में उन्होंने खूब बोला कि देखिए बाल बच्चे को आगे बढ़ाया, कितना बच्चा पैदा कर दिया, इतनी सारी चीजें परिवारवाद को लेकर जो नीतीश कुमार इतने मुखर रहे हों, वो अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे। एक बार बोल दिए तो अच्छी बात है। हम समझते हैं नीतीश कुमार जी भी तो भाई बहन मिला के 5 हैं, लालू जी 7 हैं, तो इतना बोलने की जरूरत नहीं है। एक कलीग के बारे में इस तरह का भाषा का इस्तेमाल, ये सब नीतीश कुमार जिसके लिए जाने जाते थे, शालीनता के लिए, सौम्यता के लिए, उसमें बाटा लगाने का काम किया है। नीतीश कुमार को बदला हुआ देखते हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों में झुक गए, उसकी चर्चा होती है। हम नहीं कर रहे हैं, उसकी चर्चा खूब होती है। विधान परिषद में जिस तरह से उन्होंने बात की, जिसको लेकर इतना बवाल हुआ, उनको अपने शब्द वापस लेने पड़े, माफी मांगनी पड़ी, या कई तरीके की चर्चाएं नीतीश कुमार को लेकर होती है। उनके सहयोगी और विरोधी, जो मौजूदा सहयोगी हैं वो भी कहते रहे कि बीमार हैं, इनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, और जो राजनीतिक विरोधी हैं वो भी कहते हैं कि इनको तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अब ये बात हम तो आज तक नहीं समझ पाए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इस इंसान का जो सीट का सिलेक्शन है वो मास्टर स्ट्रोक है। एक जगह गलत कर दिया, जहानाबाद, तो वहाँ मुंह की खानी पड़ी। दूसरा गलत कर दिया पूर्णिया में, तो वहाँ मुंह की खानी पड़ी। लेकिन आप देखिए सिवान में, आप देख लीजिए, आपको बेतिया में, तो ऐसे आप देख लीजिए, और उधर सुपौल में, मधेपुरा में, तो मधेपुरा का जो एमपी हैं दिनेश चंद्र यादव, वो राजद में थे तब भी एमपी थे, शरद यादव के साथ गए तब भी एमपी है, नीतीश कुमार के साथ तो वो अपने बलबूते पर वहां से चुनाव जीतते हैं। तो कैंडिडेट का सिलेक्शन वहां तो माइंड बहुत अलर्ट है, मास्टरपीस है। अब एक क्या करते हैं जान के इसी नौटंकी कैरिकेचर करते हैं, क्या करते हैं वो तो ही जाने। और हमारा उनके प्रति कोई कटुता का भाव नहीं है, लेकिन आदर में कमी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। जी, तो देखिए हमारे साथ राम जतन सिन्हा थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।